हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी कि पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पीजीटी के, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ये 12th क्लास है, इससे पहले 11th क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप सभी को फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ये किस विद्वान ने बताई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टाइलर, फ्रेजर। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति के विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात इनमें से किसने की है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा मॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर मॉर्गन, राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन उद्विकासवादी मानवशास्त्री के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने समाज के उद्विकास की अवधारणा दी थी। याद रखिएगा, समाज के उद्विकास की अवधारणा, यानी कि जो समाज का उद्विकासीय सिद्धांत दिया हुआ था इन्होंने कि समाज का विकास कैसे हुआ, उसमें जो समाज के 3 स्तर बताए थे समाज के विकास की। पहली थी अरण्य अवस्था, जिसे हम आदिम अवस्था भी कहते हैं या प्राचीन अवस्था, फिर बर्बर अवस्था और तीसरे नंबर पर सभ्य अवस्था आती है। यहाँ पर संस्कृति के विकास की बात की गई है और संस्कृति की जगह समाज के उद्विकास की भी बात की जा सकती है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही मॉर्गन ने बताए हैं और इसके साथ ही परिवार के उद्विकासीय चरणों की भी बात की है कि परिवार का कैसा उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो जो पहला बताते, जैसा कि आप सभी को कई बार बताया भी गया है एंड इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो जो पहला है इन्होंने बताया है परिवार का जो स्वरूप या प्रकार बताया या स्तर हम कह लें, वो है समरक्त परिवार। क्या है? समरक्त परिवार है। सेकंड नंबर पर आता है समूह परिवार। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या आता है? समूह परिवार आता है। थर्ड नंबर पर युगल परिवार है। थर्ड नंबर पर युगल हो गया परिवार और फोर्थ नंबर पर पित्त सत्तात्मक परिवार एंड लास्ट में एकल परिवार। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा? एकल परिवार हो जाएगा। यानी कि परिवार के जो स्तर की बात की है या अवस्थाओं की बात की है वो 5 हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉर्गन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? इनमें से कौन द्विज के अंतर्गत आएंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। द्विज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा द्विज? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। अपने कास्ट के अंदर ही मैरिज करना क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं? क्या होगा यहाँ पर? थर्ड का एंडोगैमिक बोला जाता है इसे, या अंतः विवाह भी आपने सुना होगा। यहाँ पर जातीय अंतर्विवाह होगा। ठीक है, इसे अंतः विवाह भी कहा जाता है, एंडोगैमी भी बोला जाता है। इसमें व्यक्ति का अपनी ही जाति अपने समूह में विवाह करना कहलाता है ये अंतः विवाह। ठीक है, अंतः विवाह या जातीय अंतः विवाह।
और ये जो हिंदू समाज है, ठीक है, उसमें विवाह का ये जो स्वरूप है या हम कह लें अंतः विवाह का ये जो नियम है ये पाया जाता है, जातीय अंतर विवाह का ये नियम पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औद्योगिक विकास के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? पशु बलि, शत्रु का रक्त पीना, मानव बलि, नरभक्षिता। बताइए क्या होगा? मानव बलि होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। ऑप्शंस हैं मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉबहाउस, वीरकांत। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? कॉर्नेजो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं बलजीत सिंह, एस चंद्रा, चार्ल्स बगल, ई एस बोगार्डस। तो यहाँ पर बोगार्डस राइट आंसर हो जाएगा। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया हुआ था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है, यह किस विद्वान ने कहा है? हॉबेल, टाइलर, क्यूबर, जॉनसन। ऑप्शंस हैं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों ही सम्मिलित हैं। किसके द्वारा धर्म की ये परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर हॉबेल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धर्म की उत्पत्ति का टाइलर का आत्मावाद का सिद्धांत रहा है, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया हुआ था, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था जिसमें कि दुर्खीम धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है टोटेमवाद को बताते हैं। ठीक है, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन भी किया हुआ था दुर्खीम ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉबेल हो जाएगा। और धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसका कहना था? टाइलर का। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कहना टाइलर का है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी? मेलानोव्स्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा पूछा जा रहा है। स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से किसने डेवलप किया या बात किसने की थी? दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, एक की बात नहीं हो रही है। मेलानोव्स्की, पार्सन्स, पार्क एंड लिंटन ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टेटस की बात देखिए, ऐसे केवल अगर पूछा जाता है सबसे पहले तो मैक्स वेबर हैं, और रोल की बात पूछी जाती है भूमिका की तो सबसे पहले मीड ने बात की है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त दोनों की बात किसने सबसे पहले की थी? बताया गया है आप लोगों को, लिंटन ने की थी, रॉल्फ लिंटन ने। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या था? द स्टडी ऑफ मैन था। 1936 में ये बुक आती है, द स्टडी ऑफ मैन 1936 में आती है। और इन्होंने स्टेटस के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपने जन्म से प्राप्त करता है, और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकी परिस्थिति या फिर सांस्कृतिक परिस्थिति? क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिंग, आयु, जाति पर आधारित
जो परिस्थिति है वो इनमें से कौन सी परिस्थिति कहलाएगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा। प्रदत्त परिस्थिति ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में हिंदू सामाजिक इनमें से किस में कौन सा है जिसमें चतुर्वर्ण मतलब कि इनमें से कौन है जिसमें चतुर्वर्ण पाए जाते हैं? 4 वर्ण कौन से हैं इनमें से? ठीक है, इसको कट कर दीजिए। हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, गोंड, भील, मुंडा, ओराव, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी। 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण आ जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। तो ये जातिवाद कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेशों के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। अनुसूचित जाति के अंतर्गत इनमें से क्या आएगा? क्या सही होगा? तो राइट आंसर राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है कहा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गस, गेटिंग्स, लुई वर्थ। ठीक है, लुई वर्थ। बताइए, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? लुई वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके और भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जैसे कि नगरीकरण की अवधारणा, घेटों की अवधारणा, जिसे घेटों को बताया गया है कई बार क्या कहा जाता है, इसको लिटिल इटली भी कहा जाता है। ठीक है, घेटों को लिटिल इटली भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए घेटों की अवधारणा या लिटिल इटली की अवधारणा किसने दी है, किसने बात की है, तो लुईस वर्थ हैं जिन्होंने बात की है। इसके अलावा उपनगर की और उपनगरीय क्षेत्र की बात भी या अवधारणा भी लुईस वर्थ ने ही दी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ऑप्शंस हैं तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, युद्ध। सामाजिक विघटन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सोशल जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सामाजिक विघटन है, इसको कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली मुझे जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मुझे फ्राइडे एंड सैटरडे को जाना है, तो ये वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड की जा रही है एंड टाइम मेरे पास नहीं है कि सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए। एंड आगे भी ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस या टॉपिक देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, या जब टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग PYQ क्वेश्चंस जो हैं PGT के उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कारण नहीं है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं। सोशल कंट्रोल, इसकी बात सबसे पहले E.A. रॉस ने की थी अपनी बुक सोशल कंट्रोल में।
ठीक है। सोशल कंट्रोल में E.A. रॉस ने की थी। सामाजिक नियंत्रण के जनक या पिता किसे कहा जाता है? E.A. रॉस को कहा जाता है। ये उनका कॉन्सेप्ट रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा समाज या समूह व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। ये इनका कहना था, स्टेटमेंट था रॉस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, राइन एच बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, अब ये बुक किसने लिखी है? एंड ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, राइन एच बेनेडिक्ट की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। इनमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे इनमें से क्या कहा जाएगा? बताइए। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। M.N. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के अलावा डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, फैलाव की अवधारणाएं रही हैं। ये सारी अवधारणाएं इन सभी में से जो दो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एक संस्कृतिकरण और डोमिनेंट कास्ट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे एंड इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। इसका अलग से फोल्डर मिल जाएगा M.N. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। संस्कृतिकरण को अगर हम देखा जाए, अगर शॉर्ट में अगर देखें कि ये होता क्या है प्रोसेस, तो इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने किसी द्विज या उच्च जाति की जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, जीवन शैली होती है, उनके जो विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, उनकी जो धार्मिक पद्धतियाँ होती हैं, पूजा कर्मकांड, इन सभी का अनुकरण करते हैं। और ये अनुकरण कुछ समय के लिए नहीं होता है बल्कि काफ़ी पीढ़ियों तक चलता है और इस विश्वास के साथ वो फॉलो करते हैं उन्हें कि उनका जो जातीय पदक्रम में जो स्थान मिला हुआ है वो पहले से बेहतर हो सकेगा। और संस्कृतिकरण से पहले उन्होंने M.N. श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा था, फिर बाद में उन्होंने संशोधन किया और इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथन में एंड किस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी पूछा जाता है। तो बुक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया ये बुक है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? कथन क्या है? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन को एक डैश प्रक्रिया है, औपचारिक, आंतरिक, बाह्य, आदर्शात्मक। बताइए क्या होगा यहाँ पर? संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक डैश प्रक्रिया है, औपचारिक है, आंतरिक है, बाह्य है या फिर आदर्शात्मक। क्या होगा यहाँ पर? आंतरिक क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था। आंद्रे बेते, F.G. बेली, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया है इनमें से? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M.N. श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रतिक्रिया से या फिर एक प्रघटना से। क्या होगा यहाँ पर? स्थानीयकरण की जो अवधारणा है, ठीक है, वो इनमें से किससे संबंधित है? क्या होगा यहाँ पर? एक प्रक्रिया से, प्रोसेस से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा, स्थानीयकरण की जो अवधारणा है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो ओपलर ने किया था, ठीक है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सबसे पहले प्रयोग ओपलर ने किया था और बाद में मेरियट ने भी इसका प्रयोग किया है। और स्थानीयकरण होता क्या है, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्थानीयकरण के अलावा सार्वभौमिकरण को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। धर्म निरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी या फिर अंतर्मुखी? तो ये द्विमुखी प्रक्रिया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। अब ये बुक के लेखक पूछे जा रहे हैं, किसकी बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़? ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, एस पी नागेंद्र। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ किसकी हो जाएगी? तो राधाकमल मुखर्जी की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए मैचिंग है, अल्पसंख्यक, धोबी, मुसलमान, भूमि एक तरफ है, जाति, कृषि, ईसाई, इस्लाम दिया हुआ है। तो देखिए और बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? ईसाई, धोबी हो जाएगी जाति, मुसलमान हो जाएंगे इस्लाम से, ठीक है। मुसलमान किस में हो जाएंगे? इस्लाम, और भूमि हो जाएगी कृषि से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब थियरीज दी गई हैं। श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत। क्या होगा यहाँ पर राइट? क्या होगा? – 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत वसन अपराध का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है? सदरलैंड का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका हो जाएगा बताइए? कार्ल मार्क्स। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्कीम हो जाएगा। विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अब यहाँ पर फील्ड वर्क के बारे में पूछा गया है कि किसका किस क्षेत्र पर अध्ययन रहा है। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसके भी फोल्डर्स में वीडियोस मिल जाएंगे। फील्ड वर्क के नाम से फोल्डर बना हुआ है। शिवपुरम, रामपुरा, शमीरपेट, किशनगिरी और एक तरफ जो समाजशास्त्री हैं एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते हैं। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, शिवपुरम पर आंद्रे बेत्ते का अध्ययन रहा है, रामपुरा पर अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास का, शमीरपेट पर एस.सी. दुबे और किशनगिरी पर अध्ययन रहा है मैकिम मेरिट का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये जो थ्योरीज दी गई है वो आपके जो सोशियोलॉजी में 4th सेमेस्टर में एमए में आपने ऑप्शनल पेपर देखा होगा, सोशियोलॉजी डेमोग्राफी करके, सामाजिक जनांकिकी करके, समाजशास्त्र जनांकिकी करके ऐसे होगा। तो डेमोग्राफी से रिलेटेड है ये थ्योरीज। अब किसकी किसकी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है, नेट के पेपर में भी आता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो बनाई गई है और डेमोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थियरीज रही हैं, ठीक है, थियरीज रही हैं, कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट हम कह लें, उन सभी को एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। उसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गोल टू सक्सेस सोशियोलॉजी डेमोग्राफी के नाम से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से ये डेमोग्राफी वाला जो कह सकते हैं हम टॉपिक है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ड्यूमॉन्ट है, अभी पिछली जो वीडियोस क्लासेस हुई हैं तो ये सामाजिक जो केशकत्व या सामाजिक केशिका सिद्धांत ऐसे करके पूछा जाता है, तो ये ड्यूमॉन्ट का था, वहाँ पर इसे बताया गया था। और जो थॉमस डबलडे की जो थ्योरी है वो है पथ्य, ठीक है, डाइट थ्योरी रही है डबलडे की। सैडलर का क्या हो जाएगा, डेंसिटी वाला, घनत्व वाला हो जाएगा, और जो गिनी है उनका चक्रीय सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी थ्योरीज वहाँ पर कंप्लीट कराई गई है, तो वहाँ से आप थ्योरीज को कंप्लीट कर सकते हैं डेमोग्राफी की, उस वीडियो को देखकर। नेक्स्ट है आत्मदर्पण का सिद्धांत। IN में मी की जो थ्योरी है वो इडम, अहम, परम अहम, फिर अभौतिक संस्कृति। एक तरफ जो समाजशास्त्री कूले, मीड, मर्टन, फ्राइड, ऑगबन दिए गए हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर। ये या है, ठीक है, फ्राइड। बताइए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है, ठीक है, वो किसका है, कूले का है। जब सोशलाइजेशन पढ़ाया जा रहा था, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था, तो वहाँ पर कूले की ये थ्योरी आई थी और वहाँ पर आपको बताया भी गया था कि आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है। और फिर INB का जो कॉन्सेप्ट है वो मीट का है, ये आपको पता है। इडम, अहम, परम अहम, ये फ्राइड का हो जाएगा। और अभौतिक संस्कृति की बात ऑगबन ने की हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।